हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब अच्छे हो ना? ठीक, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ धागे मोती से राखी बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि अब अगले महीने में राखी भी, रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो हमें अपने भाई को बांधने के लिए राखी की ज़रूरत होगी। तो हम अपने घर में कुछ धागों से, कुछ मोती से एक सुंदर राखी तैयार कर लेते हैं। हमें बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, कुछ इस तरह के धागे हो सकते हैं, या आपके घर में कोई ऊन बारीक वाली हो वो भी चल सकती है। और ये मोती रखे होंगे तो मोती भी इस तरह से आपके राखी बनाने में उपयोग हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कुछ धागे को काट लेना है। आप एक रंग का धागा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एक धागा हमें चाहिए। अब इसमें हमें मोती पिरोने के लिए, बेटा अगर हम सुई से पिरोते हैं तो सुई से ये धागा सुई में जल्दी नहीं आ पाता है, बारीक सुई में नहीं आ पाता है ना। तो या तो मोटी सुई में आएगा, और मोटी सुई में आएगा तो फिर वो मोटी सुई मोती में नहीं जा पाती है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ बारीक तार रखी होंगी, उस तार को हम सुई जैसा बना लेंगे और इस धागे में देखिए ऐसे डाल देंगे। इसमें ये जो है इस तरह से, ये धागे को बीच में रखा और इसको हमने यहाँ इस तरह से मोड़ दिया। अब ये देखो, अब इसको मोती को हमें कैसे पिरोना है। ये देखो, एक मोती रखा है मेरे हाथ में। क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसमें डालेंगे। देखो, आराम से मोती इसमें पिरोया जाएगा। और इसमें हम जितनी बड़ी राखी बनाना चाह रहे हैं उतने ही 8-10 मोती इसमें हम पिरो सकते हैं। और उन मोतियों को पिरोने के बाद एक पट्टी तो हमारी ये वाली बन जाएगी, और दूसरी फिर हमें कुछ इस तरह से डबल, ये इस तरह से ऐसे धागा लेना होगा। अब क्या करना है हमें, जब हम ये मोती पिरो लेंगे तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक हम छोटी सी गांठ लगा देंगे, ताकि हमारे मोती निकले भी नहीं। और फिर ये जो मोती हैं, जो हमारे बीच में हमने बहुत सारे मोती पिरोएंगे, तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से पिरो रखे हैं, ये वाले इस तरह से हम इसको पिरो देंगे। और फिर जब ये दूसरा धागा इसके साइड में हम जोड़ने वाले हैं, तो इस धागे को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये सिंगल धागा है, आप डबल भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको हमने ये ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये इसी को देखो, यहाँ पर मैंने एक इस रजिस्टर में इसको लगाया है, क्योंकि हमें इसे अभी बुनना है, इससे दोनों धागों की सहायता से। अब कैसे बुनेंगे वो आप देखिएगा। इसमें ये देखिए, हमने यहाँ पे धागा को गांठ बांध दिया था और इस गत्ते में यहाँ पे हमने टेप से इसको जोड़ दिया है। अब हम देखो, ये इस जिसमें हमने मोती पिरोए हैं, इन मोती को हम इस तरह से रख लेते हैं। अब ये सबसे पहले एक मोती को हम इस किनारे में कर देंगे यहाँ पर। अब ये धागा लेंगे, ठीक है। इस धागे को इसके जो बीच वाला धागा है, इसके धागे से निकालेंगे यहाँ से हम। और फिर इस धागे को, जो दूसरा वाला धागा है, दूसरे वाले धागे को भी इस धागे के नीचे से हम इस तरह से निकालेंगे। ये इस तरह से। अब हम इसके बाद फिर दूसरा धागा लेंगे, दूसरा मोती लेंगे, मोती को इस तरह से बीच में रखेंगे। फिर इसको हम जैसे पहले किया था, ये देखिए, ये है, ये पकड़ा और इस वाले धागे को उठाया हमने, इसके नीचे से निकाला और ये इधर खींच लिया। ये देखिए, फिर हमने ये दूसरी साइड का धागा उठाया और इस वाले मोती वाली धागे को इस तरह से उठाया,
इसके नीचे से निकाल करके ये इधर की साइड में हमने इसको खींच दिया। फिर हमने तीसरा मोती यहाँ से एक और लिया, इसको बीच में रखा और फिर इसमें इसी तरह से हम इसको बार बार निकालते रहेंगे और एक मोती को उधर करते रहेंगे। देखिए देखो ये इस तरह से बनता रहेगा। अभी हम जल्दी से और मोती को भी इस तरह से पिरो देते हैं। आप किसी भी रंग के मोती ले सकते हैं, किसी भी रंग का धागा ले सकते हैं। हम जो बाज़ार से राखी लाते हैं वो तो थोड़े टाइम बाद टूट भी जाती है। इस तरह के जो ये हम धागे बनाते हैं ये काफ़ी दिनों तक टूटते भी नहीं हैं। देखिए बच्चों, ये देखिए कुछ हमारे पास इस तरह का ये धागा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर भी एक गांठ लगा देंगे। ये देखिए अभी इधर भी गांठ लगी हुई थी और ये इधर भी लगा दी। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी इस तरह से ये गांठ लगाएंगे। और इसमें जो ये इधर का जो फालतू धागा होगा उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसके अंदर से इसको यहाँ पे ये जो गांठ है देखिए इसके बीच में से हम इसको लेके आएंगे।
और ये फिर इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं। एक गांठ इधर भी हम बांध देंगे। अब देखिए ये इस तरह से आपका एक ब्रेसलेट टाइप का बन जाएगा और इसको आप ऐसे करके ढीला कर लीजिए और हाथ में पहनाइए। पहनाने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर दीजिए। फिर आप ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसी तरह के। ये छोटे बच्चे के लिए बन गई है। अगर हमें बहुत बड़ी बनानी होगी तो इसको हम और मोती इसमें पिरो देंगे। इसके लिए देखिए ये है, एक मैंने ये बनाया है। अब इसको हम ये देखिए ये बड़ा धागा है, इसको हम हाथ में इस तरह से पहनाएंगे और फिर इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए और इसके यहाँ पे बाद में काट मार देते हैं। एक राखी आपके पास इस तरह से बन गई और इसी को इसी तरह से हम ढीला करके यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। तो एक धागा आपके पास इस तरह का बन जाएगा और ये आपके पास एक ये तैयार हो गया। और एक सिंपल आप ऊन के साथ भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, ऊन को लीजिए और उसको इस तरह से अपनी उंगली में इस तरह से लपेटिए और लपेटने के बाद खूब बड़ा बना करके उसको यहाँ पे बीच में बांध दीजिए और बांधने के बाद जब आप इसको कट करेंगे तो इस तरह से गोला बन जाएगा। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए एक राखी आप ऐसे भी बना सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को कुछ राखियाँ खिलौने वाली भी अच्छी लगती हैं, तो इस तरह से आप कुछ पेपर की कटिंग करके एक कार वाली भी राखी बना सकते हैं। ये आपके धागे हो गए। और एक देखिए इसी तरह से ये वाली है, ये भी इसको आप रिबन में भी लगा सकते हैं, धागे से भी बना करके चोटी की तरह, जैसे हम चोटी बनाते हैं धागे लेकर के इसको चोटी की तरह बनाइए और इसके नीचे जोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसे बन जाएगी ये भी यहाँ पर इस तरह से। फिर एक इसमें छोटा सा ही हमने एक मोर बनाया है। तो इस तरह से आप रंगीन पेपर से, रंगीन किसी भी टुकड़े से, चाहे वो कागज़ हो, कपड़ा हो, मोती हो, किसी भी चीज़ से आप इस तरह से खूब सुंदर राखियाँ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राखी बनाना आ गया होगा। आप एक राखी बना करके स्कूल में भी लेके आएंगे और अपने भाई को भी बांधेंगे। फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।